तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ का एक ऐसा पार्ट जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इस पार्ट में एक बहुत ही जरूरत क्वेश्चन पूछता ये है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। और ये मतलब कि अधिकांश बच्चे इसे बनाने में गलती करते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन बनाता है उसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझा कर बनाता है, जिससे कि सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में एक बार में ही आ जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं और इससे क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक ना दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, और इन्हीं क्वेश्चन को हमको बनाना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, आपको दूसरा क्वेश्चन को खुद से बना देंगे, पक्का बना लेंगे, पक्का बनाना, ठीक ना। बस आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोला बाबू, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, ठीक ना। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है बाबू, आपको पता है कि द्विघात समीकरण का बाबू व्यापक क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। आपको पता है कि द्विघात समीकरण का बाबू व्यापक रूप होता है। तो देख सकते हैं इसी रूप में बाबू यहाँ पर क्वेश्चन दिया ना, देखिए कैसे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। आप यहाँ पर प्लस माइनस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ जब प्लस माइनस दिया ना वहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यानी यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक ना। इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है। यानी देख लें कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 दिया ना। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि a b और c पर बाबू a और b और c के जगह बाबू कोई मतलब संख्या रहता है, यानी कि कोई भी गिनती में कोई भी संख्या रह सकता है, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब इसे क्या करते हैं बाबू, गुणनखंड विधि देंगे, इससे क्या करते हैं गुणक रूप में तोड़ते हैं और उसके बाद से बाबू जो मूल ज्ञात कर, मूल का मतलब क्या होता है बाबू, जो ABCD के जो इसमें अक्षर है ना x है, तो x के मान निकालना है। बात समझेगा ना, हाँ जी बिल्कुल समझ में गया कि द्विघात समीकरण रूप इस तरह से होता है। आपको गुणनखंड विधि द्वारा आपको मूल ज्ञात करना है, यानी कि जो इसमें ABCD के जो अक्षर है x है, तो x का मान निकालना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको a और c में गुणा करना है, a और c में गुणा करना है, यानी a और c में गुणा करना है। तो देखिए क्या है बाबू, a के जगह देखने की 2 है ना जी, a के जगह 2 है ना, बिल्कुल है। c के जगह क्या है बाबू, तो 6 है, तो 2 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। और जितना यानी 12 आया है तो इस 12 को गुणा के रूप में तोड़िए, यानी देखना है कि 12 किसके किसके पारा में आता है। तो शुरुआत में बोलिएगा सर एक के पारा में बाबू 12, एक की गिनती 12 बार में यानी 12 आता है ना जी, किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 के पारा में आता है, हाँ जी आता है, यानी 2 के पारा में आता है 6 बार में आता है, हाँ ना जी बिल्कुल आता है ना, आता है, ठीक ना। और 3 के पारा में देखते हैं, हाँ तीनों के पारा में 12 आता है, यानी 3 चौके 12, 3 चौके 12। और बताइए और किसी के पारा में 12 आता है, तो आप नहीं सब इनके अलावा किसी भी पारा में नहीं आता है, यानी कि 1 और 12, 2, 6, 3, 4 के अलावा किसी के भी पारा में नहीं आता है, ठीक ना। और आपको क्या करना है, यहाँ पर देखने की आपके पास यहाँ पर 3 गो जोड़ा मिला है, 3 गो जोड़ा मिला है। आपको क्या करना है, तीनों में से किसी एक जोड़ा को जोड़कर या फिर घटाकर आपको b के मान निकालना है, यानी कि जो b के जगह पर क्या है कुछ दिया है पर तो नहीं दिया है, तो जहां b के मान कुछ नहीं दिया है, यानी b के पता आपको कि a b c के जगह कोई संख्या रहेगा, तो यहाँ b के जगह कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या बाबू, तो 1 दिया है। क्या दिया बाबू, जब कुछ नहीं दिया बाबू तो 1 दिया है। तो आपको क्या करना है, किसी एक जोड़ा को जोड़कर या फिर घटाकर आपको 1 लाना है, ठीक ना, जोड़कर या घटाकर 1 लाना है। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो देख रहे हैं कि 1 और 12 कितना होता है, वो 13 होता है, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब एक बार घटा कर देखते हैं, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जा रहा है, तो बिल्कुल भी अभी नहीं चाहिए, हो जी नहीं। एक बार जोड़ दिए तो 13 के, एक बार घटा दिए तो 11 हो, तो बिल्कुल हमको नहीं, हमको तो 1 चाहिए ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को एक बार जोड़ते हैं, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो चाहिए 1, और एक घटा के देखते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी 4 भी हमको नहीं चाहिए, यानी इसको भी जोड़कर घटा कर देख लिए तो 1 नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा ना। चलिए अब आगे देखते हैं, यानी देखिए 3 और 4 दिया है, अब इनको जोड़कर या घटा कर आपको 1 लाना है। तो अगर जोड़ रहे हैं यानी 3 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, हमको 7 चाहिए जी, तो अरे नहीं हमको तो 1 चाहिए ना, यानी जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। और घटाते हैं एक बार, तो 4 में से 3 जगह तो 1 आ रहा है ना, हाँ तो ये रहा सही है, यानी कि 4 में से 3 जगह तो 1। अब आपको देखना है बाबू कि जो यहाँ पर जो संख्या चाहिए प्लस में चाहिए कि माइनस में, तो देखिए प्लस में चाहिए, तो आपको घटाने के बाद में घटाने पर बाबू 1 आ रहा है, तो बाबू जो चाहिए चिन्ह क्या चिन्ह चाहिए बाबू, तो प्लस चाहिए, तो 12 का क्या प्लस होना चाहिए और छोटा क्या माइनस, तभी घटेगा जी, हाँ जी घटेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर प्लस में आपको चाहिए तो 12 के आगे प्लस होना चाहिए, छोटा के माइनस चाहिए, हो गया ना, बात समझेगा ना। यानी 4 में से 3 घटाएगा तभी 1 आएगा जी, बिल्कुल समझ में आ गया ना। चलिए अब आपको b की जगह आपको बाबू यानी 1 के जगह आपको इतना रखना है, ठीक ना, इस दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको क्या करना है कि जो दिया यानी 2x² दिया उस तरह हम लिख देंगे, ठीक ना। चलिए अब क्या करना है कि 1 के जगह यानी प्लस 1 के जगह आपको इन दोनों को रखना है, इन दोनों के साथ आपको जो ABCD जो अक्षर है 1 से आपको जोड़ देना है, यानी कि -3 x एक बार प्लस 4
एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो माइनस 6 दिया तो माइनस 6 ऐसा ही दे देंगे, अब बराबर 0 दिए तो दे देंगे, ठीक है ना। बात समझ ना, क्या किया बाबू, तो पहले ए और सी में गुणा किए, अब क्या किए बाबू, अब 12 को गुणनखंड किए तो इतना आया। अब इनमें से ये सही यानी घटाने पर हमारा 1 मिल जा रहा है, तो एक जब हम क्या रख रहे हैं बाबू, इन दोनों का रख रहे हैं। देखिए 4 में से 3 को एक्स्ट्रा तो एक के साथ जाना आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कौ पद है बाबू, तो एगो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद। आपको क्या करना है, 2 को बांट लेना है, यानी 2 को ये बांट लेना है और 2 को ये बांट लेना है, ठीक है ना, समझा ना। अब बांटने तो ये ना कि आपको इस तरह से नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, बस समझा ना। चलिए आपको क्या करना है कि इन दोनों में देखना कि कौन कॉमन मतलब दोनों में क्या सामान मिला है, दोनों में एक जैसा क्या मिल रहा है। तो देखिए दोनों में संख्या है, क्या ये 2 और 3 किसी के पार में आता है जी, 2 और 3 किसी के पार में आता है, तो ये किसी एक के पार में नहीं है ना। 2 3 किसी के पार में आता है जी, नहीं आता है। तो 2 3 तो मिलते नहीं है, कौन पार में मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन देख रहे कि इसमें भी एक से और इसमें भी एक से, यानी दोनों में एक से मिल रहा है, तो यानी कि हमको एक से निकालना है, यानी दोनों में जो मिले उसको आपको निकालना है। तो एक से मिल गया तो एक से निकाल दिया ना। चलिए जब एक से गया तो यहाँ पर 2 बचा ना। अब यहाँ पर 2 गो x है, यानी x के पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x 2 गो है ना, x 2 गो है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 गो रहता तो इसका मतलब क्या, x 3 गो रहता, समझ ना। तो यहाँ पर 2 गो x, हम यहाँ पर 1 गो x निकाला ना जी, तो यहाँ पर 1 गो x बचा होगा ना, हाँ बिल्कुल बचा होगा। अब माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो x तो निकाल दिए, तो यहाँ पर खाली 3 बचा है जी, 3 बचा है क्योंकि x तो निकाल दिए को, ठीक है ना। चलिए अब इन दोनों में से निकालना है। अब देखिए कि बाबू यहाँ इसमें 4 है और इसमें 6 है, तो किसके पारा में 4 और 6 आता है, तो आपको समझ में आगे का सब 2 के पारा में 4 और 6 आता है। यानी कि हमको देख रहे हैं कि वो प्लस 2 जब निकालेंगे तो 2 के पारा में 4 आता है और 6 आता है, समझा ना, बिल्कुल समझ आता है। अब देखिए x दोनों मिल रहा है जी, तो इसमें तो x है लेकिन इसमें x है नहीं है जी, नहीं है ना। चलिए नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक ना। अब देखने बाबू 2 के पारा में 4 आता है, तो हाँ आता है, 2 बार में आता है तो 2 यहाँ लिख देना है, x है तो x लिख देंगे, माइनस तो माइनस। 2 के पारा में 6 कितने बार आता है बाबू, तो 3 बार में आता है, हाँ हो गया बराबर 0। और आपको यहाँ पर देखना है कि सही जा रहा है कि गलती। अगर दोनों में एक जैसा है तो समझ लीजिएगा कि ये सही है, ठीक ना, समझा ना। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों में एक जैसा मिल रहा है, यानी क्या सही जा रहा है ना। चलिए अब आपको क्या करना है कि इन दोनों कोष्ठ में जो दिया एक जैसा दिया, इन दोनों के बदले हम a को लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस 3, और जो बाहरी है उन लोगों को कोष्ठ में लिख देंगे x प्लस 2, अब बराबर में क्या दिया बाबू 0, यानी कि दोनों के बराबर में एक बार हमको 0 रखना है, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, समझा ना, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पर x के मान निकालना है, तो देखने की बाबू x मान तो पहले हम 2x रख देंगे, और इसके साथ तो x तो है नहीं तो इसको क्या भगाना पड़ेगा, तो माइनस में इधर आएगा बाबू, तो किसमें होगा बाबू, माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस में 3 आ जाएगा, हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब x के मान निकालना है, तो देखने की x के गुना में 2 है ना जी, x के गुना में 2 है। अब आपको पता है कि जो गुना में रहता है वो कहाँ जाता है बाबू, तो बाटा में जाता है, यानी x के मान क्या मिल गया बाबू, हमको प्लस में 3/2 मिल गया ना, यानी x के मान हमको x प्लस में 3/2 मिल गया। अब देखते हैं इसका मान निकालना है, यानी x बराबर दिया है, आप प्लस में 2 दिया, इधर आएगा बाबू माइनस में 2 दिया, ठीक है ना। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब 2 का मान निकलता है x वाला, तो बाबू जो मतलब प्लस में निकलता है ना वही सही मान होता है, यानी मान्य होता है, यानी जो प्लस में दिया तो ये मान्य है, और जो माइनस में दिया तो वो अमान्य होता है, बस समझा ना। चलिए आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आपको इसको बनाकर आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। तो देखते हैं किस मेरे बच्चे को, मेरे भाई, मेरे दोस्त को अच्छे समझ में आया है, और जिसको भी अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे हाँ हमको समझ में अच्छे से आया है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन बनाता है बहुत ही आसान तरीके से समझाता है, आसान तरीके से बनाया जाता है, ठीक ना, बात समझा ना जी, हाँ बिल्कुल समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही स्पेशल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।